अबे ओए मोटू तितना थाया था, अब बत भी तल। तेरे बाप का थोड़ी खा रहा हूँ, चल अब चुपचाप खाने दे। अबे थाले बाप पे मत दाना, नहीं तो तेरी तमली उधेल दूंगा। एक थप्पड़ में धरती चाटता फिरेगा, समझा? अबे ज्यादा ज्ञान मत दे। इतना ही तुझे धमन दे तो आधा मुझसे पंदा लड़ा ले। अबे जा, किसी और से पंजा लड़ाना। क्यों फंस गई बेटा? दग्गू भाई बोलते हैं मुझे, दग्गू भाई। यहाँ ते पतात पतात मील धूल, जब लोग मेरा नाम सुनते हैं तो उनकी पैंत दीली हो जाती है। इतना ही तुझे अपनी ताकत पर घमंड है तो आजा, पंजा लड़ाने के लिए तैयार हूँ। ये सब वहीं पास में खड़ा ढाबे का मालिक दयाराम देख रहा होता है और उनसे कहता है, भाई अगर तुम दोनों में से जो भी जीता, मैं उसको फ्री में अपने ढाबे की अंडा करी खिलाऊंगा। अले ये तो थोने पे तुहागा हो गया। इत मोटू के बत्ते को हलाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। फिर जग्गू और मोटू पंजा लड़ाने लगते हैं। ये मैं जीत गया, मोटू पागल हाल दया। ओए होए मैं जीत गया। अले कोई ढोल बजाओ, मैं जीत गया। अरे तू कोई कलेक्टर नहीं बन गया जो तेरे लिए ढोल बजाए, पागल कहीं का। ओ भैया मैं जीत गया, और थल्स के मुताबिक आपको मुझे अंडा तली खिलानी होती। हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए अंडा कड़ी लेकर आता हूँ। अले वाह वाह, खुशबू तो बली अच्छी आ रही है। फिर जग्गू अंडा करी खाने लगता है और जैसे ही दयाराम वहाँ से जाता है तभी जग्गू आवाज लगाते हुए कहता है, ओ भैया दला एक प्लेट अंडा तली और लदा दो, बहुत तेज भूत लद रही है। अबे साले, तू इतनी जल्दी सब चाट गया? और वैसे भी एक प्लेट अंडा करी की बात हुई थी, दूसरी प्लेट के लिए तुझे पैसे देने होंगे। ओ भैया आपने अंडा तली की बात की थी ना, थी एक प्लेट की। अब जल्दी से एक प्लेट और लदा दो। अबे भाग यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। अब मैं यहाँ से तभी हिलूंगा जब आप मुझे और अंडा तली खिलाओगे। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको अंडा करी खिलानी ही होगी। ओए अले भैया मुझे तोल दो, मुझे नहीं था ना आपका अंडा तली। अले तोल दो भैया। क्यों, कैसी लगी अंडा करी? हैं? पेट भर गया कि और दूं? अले नहीं नहीं, बस मेरा पेट भर गया। और जग्गू कहाँ से पिट कर आ रहा है? अबे थाले तुझे तैसे पता चला थी, मैं तहीं से पितर आ रहा हूँ। अरे जग्गू, मैं तेरा दोस्त हूँ, तेरी चाल ढाल सब पहचान लेता हूँ। सच सच बता कि कहाँ से पिट कर आ रहा है? यार बहुत तेज माला थाले ने। तहीं पर बैतल बात चलते हैं। फिर जग्गू झिंगुर को ढाबे वाली सारी बात बताता है। ओ अच्छा तो ये बात है, तू चिंता मत कर जग्गू, हम उस ढाबे वाले को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मेरे पास एक आइडिया है। अरे वाह, ये तो एकदम लल्लन तौप आइडिया है। ठीक है धिंगुल, मैं तेरे बताए अनुथाली तलूंगा। क्यों रे जग्गू, तू फिर आ गया? तुझे एक बार में समझ में नहीं आती क्या? मालिक मुझे आपके ढाबे पर ताम पर लत लो, मेरी माँ बहुत बीमार है, उनके पेट में थल दुथला है। मेरा मतलब उनका पेट दुथला है, प्लीज मुझे ताम पर लत लो। मम्मी। बस कर साले, अब रुलाएगा क्या? तू मेरे यहाँ कल से ही काम पर आ जाना। लगता है तीर निथाने पर लत दुता है। अब इस ढाबे को मैंने बंद न तलवाया तो मेरा नाम भी दद्दू नहीं। अरे जग्गू, जरा ये टेबल तो साफ कर दे, खाना खाने के लिए लोग कुछ ही देर में आते होंगे। ठीक है मालिक, अभी साफ तल देता हूँ। जग्गू टेबल साफ कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। अरे भाई, आज खाने में क्या क्या है?
बहुत तेज भूख लग रही है भाई। अंडा तली बिरयानी पिद्दा बलदल दोता मुल्दा मथली सब तो है, बताइए आपके लिए तय लाऊं? भाई मुझे तो एक प्लेट अंडा करी लगा दो। सुना है यहाँ की अंडा करी बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है भैया, अभी लाकर देता हूँ, तुम 1 मिनट रुको, मैं 10 मिनट में आया। अब आयदा ना मदा। दयालाम बेटा देख, मैं कहते तेरे दाबा बंद तलवाता हूँ। जग्गू उस अंडा करी की प्लेट में बहुत ज्यादा मिर्च डाल देता है और वो प्लेट उस आदमी को दे देता है। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लगता है अंडा करी बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। अबे थातल तो दे, तुझे तेरी नानी मामा मामी थब याद ना आता है तो है ना। मर गया रे, अरे मम्मी रे, अरे मामा रे, अरे पानी 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 दो मुझे, बहुत तेज बहुत तीखा लग रहा है। पानी से आपका तीखापन दूर नहीं होता भैया, ये दूध पी लो, आपका तीखापन दूर हो जाएगा। फिर जग्गू उस आदमी को पानी की जगह करेले का कड़वा जूस दे देता है। अरे बाप रे, इतना कड़वा जूस, अरे भागो, नहीं तो ये आदमी मुझे आज मार कर ही छोड़ेगा। ओ भैया, अंडा तली के पैसे तो दे तल दाओ। वो आदमी जग्गू की एक नहीं सुनता और वहाँ से भाग जाता है। अरे जग्गू, ये व्यक्ति यहाँ से भाग क्यों गया? क्या इसको हमारे ढाबे का खाना पसंद नहीं आया? हाँ मालिक, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, थाले ने पैसे भी नहीं दिए। चल छोड़, कल हमारे ढाबे पर मेरे कुछ खास दोस्त खाना खाने के लिए आ रहे हैं। कल कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझा? अले आप चिंता मत कीजिए मालिक, उन सभी को अच्छे से मदा तखाऊंगा। क्या क्या कहा तूने? अले मेरा मतलब हमारे ढाबे की अंडा तली तखाऊंगा। अरे जग्गू, क्या तूने सभी टेबल साफ कर दी? क्योंकि मेरे दोस्तों को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ मालिक, मैंने सभी टेबलों को अच्छे से साफ कर दिया है, बस आपके दोस्तों का इंतजार है। दयाराम और जग्गू आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी ढाबे के सामने एक कार आकर रुकती है। अरे जग्गू, लगता है मेरे दोस्त आ गए हैं, मैं उनको लेकर आता हूँ। और दयाराम कैसा चल रहा है तेरा ढाबा? बस यार, तुम्हारी ही कृपा से सब कुछ ठीक ही चल रहा है। तू तो आता ही नहीं है हमसे मिलने, तो हमने सोचा कि हम ही आकर मिलने। लगता है तू हमको भूल गया भाई। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, भला मैं तुम सबको कैसे बोल सकता हूँ? अबे खड़ा हमसे बातें करता रहेगा कि हमको कुछ खिलाएगा भी बे? अरे हाँ, क्यों नहीं। भाई मेरे ढाबे की अंडा करी खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। तुम लोग यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाता हूँ। भाई दयाराम, बहुत तेज भूख लग रही है मुझसे और अब रहा नहीं जाता। अबे ओए जग्गू, अरे जल्दी से 4 प्लेट अंडा करी लगा दे। दी मालिक, अभी लगा देता हूँ। अब आयदा ना मदा, दबियत तालो इत अंडा तली तो थाइंदे तो इनका पेट दुलदुल ही तलता रहेगा। जैसे ही चारों अंडा करी खाते हैं, उन चारों के पेट में कुछ अजीब सी गुड़गुड़ होने लगती है। अरे क्या हुआ? कैसे लगी आपको हमारे ढाबे की अंडा करी? भाई दयाराम, पता नहीं यार, पेट में बहुत तेज गुड़गुड़ हो रही है यार। भाई मुझसे तो अब और सहन नहीं होता, मुझे टॉयलेट जाना है। टॉयलेट कहाँ है? अरे जग्गू, इन चारों को जल्दी टॉयलेट लेकर जा, नहीं तो ये चारों अपनी पैंट खराब कर देंगे। दी मालिक, अभी ले जाता हूँ। वो ले टॉयलेट, जल्दी दाइए, पैंट थला मत तलना, नहीं तो आफत हो जाएगी। अरे जल्दी बाहर निकल, हमारा नंबर आने देगा कि नहीं? अरे कैसे निकलूं? पेट की गुड़गुड़ तो बंद ही नहीं हो रही। अरे इस दयाराम के बच्चे ने ऐसा क्या खिला दिया भाई, जो हमारा पेट गुड़गुड़ होने से बंद ही नहीं हो रहा है? अबे साले जल्दी बाहर निकल, नहीं तो आज पैंट में ही कयामत आ जाएगी बे। फिर पहला व्यक्ति बाहर निकलता है और दूसरा अंदर जाता है। ऐसे ही करके एक के बाद एक वो अंदर बाहर जाते रहते हैं। अबे तू अभी तो गया था, टॉयलेट जाने की बारी अब मेरी है। अरे नहीं, मेरी बारी है।
अरे नहीं, अब मेरी बारी है, मैं बहुत देर से अंदर नहीं गया। ऐसे ही वो चारों टॉयलेट जाने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। अब इन मूल्थों तो तौन थमदाए कि ये था मालिक ने नहीं मैंने दिया है। जग्गू की ये बात पीछे से दयाराम सुन लेता है और उससे कहता है, ओह अच्छा, तो ये सब तेरा किया धरा है। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। अरे मालिक आप यहाँ तब आए? अबे दग्गू भाग। अबे ओए जग्गू, भागता कहाँ है? रुक, आज तो तेरी खैर नहीं। अबे ओए जग्गू, क्या हुआ? तू पलंग के नीचे क्यों छिपा है? माँ मुझे बता ले, नहीं तो दयालाम आज मुझे थोलेता नहीं। कौन दयाराम और क्या हुआ तुझे? कुछ बताएगा भी? तभी दयाराम घर के बाहर से आवाज लगाते हुए कहता है, अबे ओए जग्गू, बाहर निकल। घर में क्यों छिप कर बैठा है? दम है तो बाहर आ। ये घर के बाहर कौन भौंक रहा है? अभी जाकर देखती हूँ। लगता है वो यहाँ आ गया। दग्गू, अब तुझे तो ही नहीं बता सकता। अरे क्या हुआ भैया, इतना गला फाड़ कर क्यों चिल्ला रहे हो? अरे माँ जी, क्या आपके घर कोई एक मोटू सा व्यक्ति आया है जिसका कद थोड़ा छोटा है? क्या मोटू सा व्यक्ति? लेकिन आखिर हुआ क्या है? क्या कर दिया उसने? अरे माँ जी, ये पूछिए क्या नहीं किया उसने। मेरी नाक में दम करके रखा है। अगर वो हाथ लग गया ना तो आज उसको छोड़ूंगा नहीं। आप साफ साफ कहिए कि उसने आखिर किया क्या है। फिर दयाराम जग्गू की माँ को जग्गू की सारी करतूतें बताने लगता है। आज मैं इस जग्गू के बच्चे को छोड़ूंगी नहीं। अले माँ मुझे तहाँ ले डालिए। अले माँ थोल दे मुझे, नहीं तो दयाला मुझे नहीं थोलेता। माँ थोल दे मुझे। ओह, तो तू यहाँ पर छिपा है। माँ जी, इसको मेरे हवाले कर दीजिए। मैं आज इसको छोड़ूंगा नहीं। अरे भैया जी, इसको छोड़ दीजिए, ये अभी बच्चा है। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इतना हट्टा कट्टा नौजवान है और आप कह रही हैं कि ये बच्चा है। माँ जी, आप मेरे रास्ते से हट जाइए, नहीं तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। अरे भैया जी, पुलिस को मत बुलाइए। आइंदा से ये ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। ठीक है, इस बार तो मैं इसको छोड़ता हूँ, लेकिन अगर कभी ये मेरे ढाबे के आसपास भी भटका ना तो मैं इसका भरता बना दूंगा। दयाराम और उसकी माँ आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर दयाराम के चारों दोस्त आ जाते हैं। और हम तेरी अंडा करी बना देंगे दयाराम। अरे दोस्तों, मेरी बात तो सुनो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, तेरी गलती कहाँ है? सारी गलती तो उस अंडा करी की थी। अब तुझे हमारे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। यहाँ से भाग ले दयाराम, नहीं तो ये आज तेरी सच में अंडा करी बना देंगे। अबे रुक, भागता कहाँ है? तेरी अंडा करी तो लेते जा। भागते भागते दयाराम एक पेड़ से टकराकर वहीं गिर जाता है और वो चारों दयाराम की खूब पिटाई करते हैं। अरे मुझे छोड़ दो, अरे बचाओ, अरे कोई बचाओ, मुझे छोड़ दो। अब कभी मैं अंडा करी नहीं बनाऊंगा।